पैरामीटर पासिंग बाय रेफरेंस। तो पैरामीटर पासिंग बाय रेफरेंस से मुराद ये होता है कि आप वैल्यू पास करने के बजाय आप रेफरेंस पास करें। रेफरेंस से क्या मुराद हो सकती है? रेफरेंस से क्या मुराद हो सकती है? सर जब हम किसी चीज को किसी दूसरी चीज के साथ रिलेट करते हैं रेफरेंस देके उसका यहाँ पे प्रोग्रामिंग में रेफरेंस से मुराद उसका एड्रेस होता है। प्रोग्रामिंग में रेफरेंस से मुराद उस वेरिएबल का एड्रेस होता है। बेसिकली जब आप कोई वैल्यू पास करते हैं, कोई वेरिएबल पास करते हैं, तो वो वैल्यू कॉपी होती थी। वैल्यू पैरामीटर पासिंग बाय वैल्यू में वैल्यू कॉपी होती थी। अब वैल्यू कॉपी नहीं होगी। नए फॉर्मल पैरामीटर थे या फॉर्मल आर्गुमेंट थे, उसमें वैल्यू कॉपी नहीं होगी। अब वो बेसिकली एलियस होंगे। एलियस से क्या मुराद है? एलियस से क्या मुराद है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट नेम। हाँ जी, ऐसे समझ लें कि आप, अगर आपका नाम दानिया है तो घर में हो सकता है आपको किसी और नाम से भी बुलाते हो। कोई है ऐसा नाम, निक नेम? यस सर, मानो है जी। अच्छा जी, आप एज ए पर्सन आप एक ही हैं, ऐसे है ना? आपके नाम कितने हैं? सर 2। तो इसी तरह से जब आप किसी वेरिएबल का रेफरेंस आप एलियस के तौर पर सेंड करेंगे, तो इसका मतलब एक ही मेमोरी को लोकेट करने वाले दो नाम होंगे। एक डिफरेंट नाम होगा उस वेरिएबल का, ठीक है? एक डिफरेंट नेम होगा उस वेरिएबल का, या एक दूसरा नाम होगा उस वेरिएबल का, उसको हम बोलते हैं एलियस। और उसके बिहाफ पर आप बेसिकली आप उस वैल्यू को आप एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है? यानी जब आप पैरामीटर पासिंग बाय वैल्यू कर रहे थे तो उसमें वैल्यू आप सेंड कर रहे थे और वो फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होती थी, जबकि यहाँ पे एक्चुअली आप उसका वेरिएबल का एड्रेस सेंड कर रहे होते हैं, रेफरेंस सेंड कर रहे होते हैं किसी दूसरे नाम से, ठीक है? अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि ओरिजिनल जो वेरिएबल है उसमें चेंज आएगा। अभी जो आपने स्वैपिंग का फंक्शन पढ़ा था, अभी हमने स्वैपिंग का एक फंक्शन परफॉर्म किया था, तो आपने देखा था बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग। मैं आपको उसकी स्क्रीन अगर है तो मैं आपको आउटपुट शो करता हूँ। हाँ, ये थी गालबन स्क्रीन। मैं आपको एक और स्क्रीन शो करता हूँ। ये आपने देखा था बिफोर स्वैपिंग 50-70, आफ्टर स्वैपिंग 70-50। लेकिन जब कंट्रोल वापस आया था मेन फंक्शन के अंदर, तो ओरिजिनल वैल्यू थी 50-70, उसमें कोई चेंज नहीं आया था। देख रहे हैं? यस सर। तो अब अगर आप ये समझते हैं कि ओरिजिनल में चेंज आए, तो फिर आप क्या करेंगे? पैरामीटर पासिंग बाय रेफरेंस यूज करेंगे। क्या करेंगे? पैरामीटर पासिंग बाय रेफरेंस। क्लियर? यस सर। और रेफरेंस को मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम रेफरेंस कंसीडर करते हैं मेमोरी एड्रेस। जी। मसलन अगर एक घर में 10 लोग रहते हैं तो तमाम का एड्रेस एक ही है या डिफरेंट है? सर सेम होगा। सेम होगा ना? तो हर बंदे का नाम डिफरेंट है। जैसे आप लोग अगर 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, 10 भाई हैं, तो 10 बंदों के मुख्तलिफ नाम हैं, ऐसे ही है ना? लेकिन घर का एड्रेस सबका सेम है। जी सर, बिल्कुल। तो इसी तरह से एलियस का मतलब ये होता है कि आप जितने मर्जी एलियस बना लें, लेकिन मेमोरी एक ही है। हर नाम उसी मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही है। यस सर।
यस सर। क्लियर है सबको? जी अगर सर। अगर आप इसको इस तरह से समझें कि अगर आप यूनिवर्सिटी गए हुए हैं और आपके घर में आप यूं कह लें कि 2 कमरे हैं, तो आपका एक भाई बड़े हॉल को उसको डिवाइड करके यानी 3 कमरे बना देता है, मीन्स कि एक नया कमरा डेवलप करवा देता है, और जब आप वापस आते हैं तो आपको अपना पुराना घर नजर आता है या 3 कमरे नजर आएंगे, एक कमरा एक्स्ट्रा नजर आएगा? एक्स्ट्रा नजर आएगा सर। जी, एक्स्ट्रा सर आएगा। यानी जो चेंजिंग हुई होगी, जो उस घर में कंस्ट्रक्शन हुई है, वो आपको नजर आएगी। तमाम भाइयों को जब वो रात में या जब भी वो घर आएंगे उन्हें वो चेंज मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली घर उनका सबका एक ही है। ऐसे ही है। यस सर। यस सर। अगर आप एक वेरिएबल के बिहाव पर आप मेमोरी के अंदर कोई वैल्यू का चेंज लाते हैं, तो कोई भी दूसरा वेरिएबल जो उसको लोकेट कर रहा है या उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी रेफरेंस उसका जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी उसके अंदर वही चेंजिंग फील करेगा या वही चेंजिंग देखेगा कि जो चेंज एक वेरिएबल के बिहाव पर हुई होगी, क्योंकि ओरिजिनल मेमोरी होती है और उसी में चेंज आता है, तो बाकी वेरिएबल के बिहाव पर भी जो उसके लिए एलियास के तौर पर यूज होंगे उनके लिए भी वो चेंजिंग विजिबल होगी। क्लियर है? अच्छा, यस सर। दूसरा बड़ा इसका बेनिफिट क्या होगा? दूसरा बड़ा इसका बेनिफिट ये होगा कि आप फंक्शन से कितनी वैल्यू रिटर्न करते हैं? 1। तो पासिंग बाय रेफरेंस से आप मल्टीपल वैल्यूज को आप रिटर्न करवा सकते हैं। रिटर्न तो नहीं होती, ओरिजिनल में चेंज हो जाती है, ठीक है ना? ओरिजिनल में ही आप काफी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे एक एरे है, एरे का रेफरेंस आप सेंड कर सकते हैं, तो एरे आपके पास मल्टीपल वैल्यूज के ऊपर बेस कर रही होती है, जबकि आप सिंपल फंक्शन की आप बात करें तो उसने एक ही वैल्यू रिटर्न करनी होती है। लेकिन जब आप पैरामीटर पासिंग बाय रेफरेंस यूज करेंगे तो उसके बिहाफ पर आपने सिर्फ एड्रेस पास करना है एक लिहाज से। जब एड्रेस पास करेंगे मीन्स के उसका रेफरेंस पास करेंगे, एलियास पास करेंगे, तो उसके बिहाफ पर ओरिजिनल आप मेमोरी को एलोकेट कर रहे हैं दूसरे फंक्शन को। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल में आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम है, एक एग्जाम्पल है, देखते हैं इसमें क्या किया गया है। पासिंग सिंपल डाटा टाइप्स बाय रेफरेंस। अच्छा, अब जो रेफरेंस का सिंटैक्स है ना, तो वो सिंटैक्स इस तरह से है, जब भी आपने फंक्शन को डिक्लेयर करना है यानी डिक्लेरेशन आपने लिखनी है, तो आपने जो जो पैरामीटर बाय रेफरेंस पास करने हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, एंड ऑपरेटर उस टाइप के साथ मेंशन कर देना। अब यहाँ पे ये जो मैं लाइन हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें क्या कौन कौन से पैरामीटर हैं, किस किस्म के पैरामीटर हैं? सर पासिंग बाय रेफरेंस 2 है, जो जिसके साथ हैंड लगा हुआ है, एंड और लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा और ये जो पहला है ये पासिंग बाय वैल्यू होगा। ओके सर। पहला पैरामीटर आपका होगा पासिंग बाय वैल्यू, और नेक्स्ट दो जो पैरामीटर है पासिंग बाय रेफरेंस कंसीडर होंगे। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। यानी इस डिक्लेरेशन के अंदर देखें, जो सबसे पहले वाइड लिखा हुआ है, वाइड का मतलब है इसकी रिटर्न टाइप, इसका मतलब नथिंग टू रिटर्न, इसने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी। और इसमें आगे उस फंक्शन का नाम क्या लिखा हुआ है, इंट फ्रैक्ट, इंटीजर और फ्रैक्शन। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि आपने एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज लेनी है, उसमें से इंटीजर पार्ट सेपरेट करना है और फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला पैरामीटर है फ्लोट, सिंपल फ्लोट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पैरामीटर हम पास करेंगे बाय वैल्यू। और नेक्स्ट जो हमारे पास फ्लोट एट रेफरेंस ऑपरेटर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पैरामीटर पासिंग बाय रेफरेंस। और इसी तरह तीसरा पैरामीटर भी हमारे पास पैरामीटर पासिंग बाय रेफरेंस। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, एक
फ्लोट टाइप के 3 वेरिएबल लिखे हुए हैं, नाम, नंबर, इंट पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट। और यहाँ पे देखें एक लूप चलाया हुआ है, लूप के अंदर पहली स्टेटमेंट है एंटर अ रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं? सर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 नहीं एंड नहीं सो दानिया, ऑन। नहीं रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। माइनस इन्फिनिटी इंफिनिटी तक, कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। वो तो रियल लाइन के बारे में आपने बता दिया ना, रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर को डिफाइन किस तरह से करेंगे? सर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स, सारे उसमें नंबर, integers उसमें भी हों, पॉइंट्स वाले भी सारे नंबर। डेसिमल्स भी, इंटीजर्स भी। जी उसमें अंडर रूट वाले भी और विदाउट अंडर रूट। अच्छा, इसकी मैं डेफिनेशन बता दूं, रैशनल नंबर यूनियन यस सर, इररेशनल, रैशनल और इरेशनल, उन दोनों का यूनियन। तो इसका मतलब कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, कोई भी इंटीजर वैल्यू, कोई भी जो भी आपके पास वैल्यू है ना, वो रियल नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर और चीज है, रियल नंबर आपके पास जितने भी आपने नंबर सिस्टम पढ़े थे वो सारे रियल नंबर कहलाते हैं, रियल नंबर में फॉल करेंगे। और रियल नंबर होता है डेसिमल पॉइंट में, ठीक है। तो आपने पॉइंट में, पॉइंट वैल्यू आपने डेसिमल पॉइंट में आपने वैल्यू एंटर करनी है। 3 एंटर हो गई और वो वैल्यू किस में आई है? वो वैल्यू किस में आएगी? नंबर में आप स्कैन नंबर करोगे। में। अच्छा, अब उस फंक्शन को कॉल किए, फंक्शन को कॉल किस तरह से किया है? उस नंबर को सेंड किया है जिसमें वैल्यू है, और साथ ही 2 वेरिएबल और भी सेंड किए, इंट पार्ट और फ्रैक्ट पार्ट। वो यहाँ पे नहीं लिखे, फ्लोट, इंट पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट। तो इनमें तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इनमें तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसको क्यों पास कर रहे हैं, इनको क्यों पास कर रहे हैं? अगर कोई इंटीजर या फ्रैक्शन पार्ट आ जाता है तो वो इसमें आएगा। वो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली ये मेमोरी हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इन्हें मेमोरी एलोकेट हुई है। इंटीजर पार्ट को और फ्रैक्शन पार्ट को मेमोरी एलोकेट हुई है, नंबर को भी मेमोरी एलोकेट हुई। नंबर को तो हमने फंक्शन में वैसे ही पास कर दिया। अब जब हम इसको पास कर रहे हैं ना, इन वेरिएबल को पास कर रहे हैं, तो इसके नेचर देखें कि यहाँ पे नेचर क्या है। यहाँ पे है एड्रेस, फ्लोट एड्रेस, यानी रेफरेंस के तौर पर हम इसको पास कर रहे हैं। यानी ये 2 एड्रेसेस पास हो रहे हैं। बेसिकली ये 2 नाम हैं मेमोरी के, ठीक है, 2 नाम है मेमोरी के। एक इंटीजर पार्ट मेमोरी का एड्रेस होगा और इसी तरह से फ्रैक्शन पार्ट मेमोरी का एड्रेस होगा। इनके एड्रेसेस मूव हो रहे हैं, इनके रेफरेंस यूज कर रहे हैं। तो एक सिंपल सा स्क्रीन शो करते हैं। ये मेरे पास आपकी कोडिंग स्क्रीन है, मैं यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। अब मेरे पास है इंक्लूड आईओस्ट्रीम, और यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std और int main, और यहाँ पे मैं सिंपल एक वेरिएबल लिख रहा हूँ temp और cout एड्रेस ऑफ temp। तो क्या शो होगा? शो क्या होगा बता सकते हैं जी? शाहज़ैब आप बताएं। टेम्प का एड्रेस होगा शो, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, जस्ट 3.cpp, कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया, उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन में देखें। हाँ जी, आउटपुट स्क्रीन में एड्रेस नजर आया आपको? यस सर। बेसिकली जो मेमोरी एलोकेट हुई थी टेम्प को, उसका एड्रेस हमने एड्रेस ऑपरेटर से पिक किया, ठीक है। तो इसका मतलब इंट पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट, 2 हमने जो वेरिएबल लिए थे
दो हमने जो वेरिएबल है ना, ये बेसिकली एक्चुअल वेरिएबल है, एक्चुअल वेरिएबल, ठीक है। तो जब आप इनको नहीं लगाना, जब कॉल करना है कॉलिंग में आपने एंड ऑपरेटर नहीं लगाना, ठीक है। तो वो जिसमें कैप्चर होंगे वो बेसिकली एलियस होंगे, रेफरेंस के तौर पर यूज होंगे, ठीक है। ये रेफरेंस के तौर पर यूज होंगे, बेसिकली इन्हीं की मेमोरी के अंदर वर्किंग होगी, मतलब जो भी चेंज आएगा इनकी मेमोरी में चेंज आएगा, ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन को कॉल करने के बाद जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, इंटीजर पार्ट इज इंट पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट इज फ्रैक्ट पार्ट, उन्हीं वेरिएबल को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन के अंदर कुछ ऐसा काम होगा कि ये वैल्यू यहाँ पे, इनकी वैल्यू खुद ब खुद प्लेस हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे आपको, मैं एक मिनट में एक साइड। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, वाइल डू वाइल हमने लूप चलाया था ना, तो नम इज नॉट इक्वल टू 0.0, इसका क्या मतलब हुआ? जो हमने डू वाइल लूप चलाया है, इसका मतलब क्या है? वाइल में कंडीशन जो लिखी हुई है उसका क्या मतलब है? सर ये 0 नहीं हो सकता नंबर, और नहीं, अगर ये लूप उस वक्त टर्मिनेट होगा जब आप 0.0 देंगे। यस सर, यानी आप बार बार इसको चेक करते रहेंगे, अब नई से नई वैल्यू आप देके आप चेक करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक आप 0.0 ना प्लेस कर दें। यानी जैसे ही आप रियल नंबर 0.0 आप देते हैं तो आपका लूप टर्मिनेट होगा, ठीक है। अदरवाइज आप लूप को वैल्यू देते रहें, ये आपको कन्वर्ट करके देता रहेगा। ओके सर। अच्छा, यहाँ पे इस फंक्शन को देखें, फंक्शन को डिफाइन किया है यहाँ पे, वाइड इंट फ्रैक्ट। इंट फ्रैक्ट का मतलब इंटीजर और फ्रैक्शन। अब यहाँ पे जो सिंपल पैरामीटर हमने पास किया था, नंबर, पैरामीटर पासिंग बाय वैल्यू, जो नंबर हमने पास किया था उसको किस में स्टोर किया है? एन में, एन में कॉपी हो गई वो। अब नंबर की वैल्यू एन में कॉपी हुई है, जबकि यहाँ पे हमने रेफरेंस ऑपरेटर यूज किया है, तो इसका मतलब ये है इंट पी जो है ये रेफरेंस के तौर पर यूज होगा, और एक्चुअल कौन सा है? इंट वो जो हमारे पास ये इंट पार्ट, ठीक है, और दूसरा हमारे पास फ्रैक्ट पार्ट, ये हमारे पास फ्रैक्ट पार्ट, दो रेफरेंस के तौर पर हमने पैरामीटर पास किए। अब क्योंकि ये जो नंबर है एम लॉन्ग आपके पास फ्लोट टाइप का है, फ्लोट टाइप का है ना, अगर आपके पास वैल्यू हो 3.25 तो उसमें इंटीजर पार्ट कौन सा होगा? 3.25 अगर आपके पास वैल्यू हो तो उसमें इंटीजर पार्ट कौन सा होगा? बोलो भाई। 3 होगा, इंटीजर पार्ट आपका 3 होगा, और फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा होगा? 0.25। 0.25, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यूज है ना, तो इंटीजर में पॉइंट नहीं होता, ऐसे है ना, इंटीजर्स में यस सर। पॉइंट नहीं होता, तो यहाँ पे भी उन्होंने टाइप कास्टिंग परफॉर्म की है। किसमें कन्वर्ट किया है? लॉन्ग में। किसकी टाइप कास्टिंग हुई है? फ्लोट की। कौन सा नंबर? एन। एन को कन्वर्ट किया लॉन्ग में, और प्लेस किस में किया है? टेम्प में। टेम्प एक वेरिएबल लॉन्ग का टेम्प वेरिएबल में उसको प्लेस कर दिया, और टेम्प को क्योंकि इंट पार्ट जो है वो फ्लोटिंग टाइप का है, इसलिए उसने दोबारा उसको फ्लोट में कन्वर्ट करके इसमें प्लेस कर दिया इंट पार्ट में। और फ्रैक्शन पार्ट कैसे निकाला है? ओरिजिनल नंबर, यानी जो कॉपी वैल्यू है, जो ओरिजिनल नंबर था आपके पास, उसमें से माइनस इंटीजर पार्ट माइनस कर दें तो आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज जनरेट हो जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट उसका जनरेट हो जाएगा। क्लियर? भाई ठीक है। सर ये कास्ट के बारे में बता दें, स्टैटिक कास्ट के बारे में बता दें। ये इसके यूजिंग पहले मैंने सुना नहीं था ये। सिंपल टाइप कास्टिंग के लिए आप यूज कर रहे हैं, एक टाइप को कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरी टाइप में। अब ये जो एन था ये किस टाइप का था? ये का था, क्या नाम है? ये लिखा हुआ नंबर है, सर। ये लिखो, ये देखो, ये लिखा हुआ है फ्लोट टाइप का। फ्लोट टाइप का है ना।
तो फ्लोट टाइप को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? लॉन्ग में। लॉन्ग और लॉन्ग किसका एक्सटेंशन होती है? इंटीजर की, इंटीजर की। ठीक है ना, यानी इंट लॉन्ग, ठीक है ना, ये दोनों एक तरफ, और इसी तरह फ्लोट, फ्लोट का डबल। क्लियर? यस सर। तो हमने उसको लॉन्ग में कन्वर्ट किया, मींस के इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, और इंट पार्ट को उसका इंटीजर पार्ट देने के लिए हमने फिर, क्योंकि इंट पार्ट जो है फ्लोट टाइप का है, तो हमने फिर उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसमें डेसिमल वैल्यू नहीं है, इस टेम्प के अंदर डेसिमल वैल्यू नहीं है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू है। उसको आप फ्लोट में कन्वर्ट भी कर दें तब भी ठीक, ना करें तब भी ठीक, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है? इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर। उसमें पॉइंट है ही नहीं। अगर आप फ्लोट में कन्वर्ट भी कर दें तो पॉइंट 0 ही है, ठीक है, वो इंटीजर पार्ट में आ गया। और आपका एक्चुअल जो नंबर था, मींस कि आपने 3.25 आपने दिया था, 3.25 यहाँ पे आ गया, और इंटीजर पार्ट में आपके पास आ गया था 3, तो उसमें से 3 माइनस कर दें तो फ्रैक्शन पार्ट में 0.25 आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन है किसी का? नो सर। बाकी लोग, यहाँ पे उसने एग्जाम्पल के तौर पर वैल्यू भी दी हुई है 99.44, तो उसने इंटीजर पार्ट 99 उठा लिया और फ्रैक्शन पार्ट 0.44 यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ठीक है, क्वेश्चन है किसी का? नो सर। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये बताएं कि इस फंक्शन ने कोई वैल्यू रिटर्न की? यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट देखी है आपने कहीं पे? नो सर। सर कन्वर्ट जब होता है लॉन्ग, उसके नीचे लिखा हुआ है फ्लॉट में, मतलब वापस चला जाता है ये रिटर्न। रिटर्न यहाँ पे कुछ है, कोई रिटर्न की हमने वैल्यू? क्योंकि हमने वाइड लिखा था जी, वाइड लिखा है ना, वाइड रिटर्न टाइप हमने लिखी है, तो वाइड का मतलब रिटर्न इसने कुछ भी नहीं करना। लेकिन जब आप इसको डिस्प्ले कर रहे हैं, एक्चुअल वेरिएबल को आप डिस्प्ले कर रहे हैं, तो उसमें आप देखें ये इंट पार्ट को आपने डिस्प्ले किया और फ्रैक्शन पार्ट को डिस्प्ले किया, इसमें वैल्यू आ चुकी है किस बिहाव पर? इस फंक्शन के बिहाव पर, यानी आपने इसको रेफरेंस के तौर पर पास किया था, और उसका रेफरेंस, उसका एलियस जो था इंट पी बन गया, और फ्रैक पी ये किसका एलियस बन गया? फ्रैक्शन पार्ट का। इंट पार्ट का एलियस कौन है? इंट पी, और फ्रैक पी किसका एलियस है? सर फ्रैक्शन पार्ट का, फ्रैक पार्ट का। हाँ जी, ये दो एलियस यूज हुए हैं, इंट पी और फ्रैक पी। ये बेसिकली एलियस यूज हुए हैं, इन एलियस पे वर्किंग की है, इन एलियस के ऊपर बेसिकली वर्किंग हुई है, और एक्चुअल जो मेमोरी थी उसमें चेंज आया है। यहाँ पे देखे ना, इंट पी हमारे पास एलियस था इंट पार्ट का, और फ्रैक पी हमारे पास एलियस था फ्रैक्शन पार्ट का, तो इनको वैल्यू असाइन की है। जब इनको वैल्यू असाइन की है, वो बेसिकली एक्चुअल जो आपके पैरामीटर थे, यानी इंट पार्ट और फ्रैक पार्ट, उसमें चेंज आया है। ठीक है, यस सर। समझ आइए इसकी? यस सर। किसी का क्वेश्चन, कोई अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो कहीं पे? सर हो गई अंडरस्टैंडिंग। बाकी सर लोग? ये एक बच्ची कह रही थी कि मुझे मसला है, आज कोई डेथ हुई है फैमिली मेंबर में, तो वो आ नहीं सकती क्लास में। कोई बात नहीं, ऑनलाइन लेक्चर वहां पे पड़े होते हैं, आप लोग पिक करके वहीं पे देख लिया सर वो करें। कह रहे थे कि अटेंडेंस का कह रहे थे। अटेंडेंस में लगा रहा हूँ, सबकी लगा रहा हूँ ओके सर। यार। बाकी लोगों को बताया करें कि जो लेक्चर अपलोडेड होते हैं ना, वहीं पे देखा करें, और वहाँ पे कमेंट्स लाजमी लिखा करें। अगर आपसे कोई चीज़ पूछी जाती है,
आपसे कहा जाता है कि वहाँ पे आप कमेंट्स लिखें, तो लिखा करें कमेंट्स, ताकि मुझे पता हो कि आप लोग वीडियो भी देख रहे हैं, क्योंकि व्यूज जो आते हैं ना वो 3-4 ही आते हैं, 3-4 लोग ही देखते हैं। डाउनलोड ना किया करें, वहीं पे देखा करें। ओके सर। तो इसको आप स्टडी कीजिएगा, ठीक है, इसको आप स्टडी कीजिएगा। फिर भी अगर कोई चीज समझ ना आए तो फिर मुझसे आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आपने इसको स्टडी करना है और फिर आपने मुझसे पूछना है, ठीक है। ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।